अगर जिंदगी में तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में कभी कोई बीमार ना हो, बेकार ना हो, लाचार ना हो, किसी का ताबेदार ना हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त रहे, हैं? धन की कोट बैंक के खाते भरे रहे, तुम अगर चाहते हो तुम्हारा व्यापार परिवार आगे बढ़ता रहे, तुम्हारी दुनिया में सम्मान होता रहे, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होता रहे, तुम्हारे खानदान का उत्थान होता रहे, एक छोटा सा काम कर लेना जो नारद की कथा में बताया गया है, और कोई भी जल्दी से नहीं बताएगा। सुबह सुबह उठ करके जब भी आपकी आंख खुले और चारपाई से, पलंग से, बेड से, बिस्तरों से जैसे ही जमीन पर पांव रखो तो आप सुबह सुबह मुंह देखने वाले शीशे में आप चेहरा अपना देख लेना। नारद जी को गणों ने क्या दिखाया था? उस शीशे में देखने के बाद संत कहते हैं कि नारद जी ने अपने झोले में शीशा रख लिया और रोजाना वो सुबह उठकर के सबसे पहले अपना चेहरा देखते थे। धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, जो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले शीशे का दर्शन करता है, शीशे में अपना चेहरा देख लेता है, वो मनुष्य पूरे दिन भर कभी थकान में महसूस नहीं करेगा, कभी आलस्य नहीं आएगा, शरीर का जो रोग होगा वो भी भाग जाएगा, और जिंदगी में उस शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं सताएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। जो सुबह सुबह रोजाना अपना चेहरा मुंह देखने वाले शीशे में देख लेता है। सच बताओ, सुबह उठते ही शीशे में मुंह देखने में आपके कितने पैसे खर्च होंगे? शीशे में मुंह देखने में कितना समय लगेगा? मेरे उपाय सही है ना? झूठ तो नहीं बोलता मैं। एक पैसा नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय। मैंने भी जिंदगी में उसको अपनाया है। 70 साल की उम्र तक जिंदगी में मैंने शीशे में मुंह देखने को देखा है, और जिन्होंने भी इस उपाय को किया है, बड़े बड़े कैंसर जैसे, ब्लड शुगर वाली बीमारी जैसे, हार्ट पेशेंट जैसे मरीज आज भी जिंदा है, और डॉक्टर भी कहते कि कौन सी दवाई तुमने ली। रोजाना शीशे में मुंह देखना प्रारंभ कर दीजिए। किस समय? सुबह सुबह उठ कर। लेकिन आज की पत्नी जब सुबह सुबह उठती है तो सबसे पहले घर वाले को देखती कि निगोडा यही है कि चला गया, और घर वाले की आंख खुलती है तो किसको देखता है? हाँ, लेकिन अगर आप शिव पुराण का फल लेना चाहते हो और इस संत की बात को अगर मान लोगे तो भले मैं तुम्हें बार बार दोबारा ना मिलूं, मगर मेरी याद तुम कभी छोड़ नहीं सकोगे। तुम्हारे इस हरियाणा के फरीदाबाद शहर से कम 400 साढ़े 400 ऐसे पत्र और टेलीफोन मेरे कार्यालय में मौजूद है फरीदाबाद के। यहां भी कुछ भक्त बैठे हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर के शीशे में मुंह देखना शुरू किया है, और कह रही थी, महाराज मैं तो चारपाई से उठ ही नहीं सकती थी, मैं तो चल ही नहीं सकती थी, मगर न जाने शीशे में मुंह जब से देखने लगी हूं मेरे शरीर में शक्ति आ गई है, मैं चल भी सकती हूं, बोल भी सकती हूं, दौड़ भी सकती हूं। आपको हंसी जरूर आएगी मगर फैक्ट है, शास्त्र में लिखा है, बताऊंगा मैं
आगे चल करके शीशे में मुंह देखना शास्त्र ने क्यों लिखा है, एक एक श्लोक बोलकर दिखाऊंगा। समय कम है, कथा ज्यादा है, इसलिए सारी बातें एक दिन में नहीं बता सकता, पर जितनी बातें तुम्हें बताऊं तुम जिंदगी की नोट कर लेना और रोजाना सुबह उठ करके शीशे में मुंह खुद भी देखना, बच्चों को भी दिखाना, पतिदेव को भी समझाना, आप पत्नी को समझाना, घर से रोग भगाना, दरिद्र भगाना, दुख भगाना, कलेश भगाना, अशांति भगाना, क्योंकि शीशे में ऐसा रिफ्लेक्शन है। जब आदमी रात्रि भर सोता है तो पूरी रात्रि में उसके शरीर पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें चलती है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी सपने गलत आते हैं, कभी कभी आदमी डरता है, कभी कभी रात को भय जैसा लगता है। अगर जो सुबह उठते ही शीशे में मुंह देखता है तो शीशा अपने रिफ्लेक्शन से आपके शरीर की सारी बीमारी को, बेकारी को, ताबेदारी को, महामारी को अपनी ओर खींच लेता है और अपनी शक्ति तुम्हारे शरीर में डाल देता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त। मेरा निवेदन है, गुजारिश है, अरदास है, प्रेयर है, प्रार्थना है, प्रैक्टिकल की चीज को मैं आपको बता रहा हूं। हजारों नहीं, इस कथा के माध्यम से लाखों व्यक्तियों ने इसको अपनाया है। और जहां जहां भी मैं कथा करने जाता हूं वो कहते, महाराज वाकई में धामपुर वाले महाराज का उपाय करते ही जीवन बदल जाता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में इसको प्रैक्टिकल में देखा है। और प्रैक्टिकल की चीज कभी झूठी नहीं होती है। आज नारद को शीशा दिखाया गणों ने, नारद ने रोज शीशा देखना शुरू किया। उसके बाद इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि नारद जी की जिंदगी में कभी दुख आया हो, परेशानी आया हो, अज्ञानी आया हो, नादानी आई हो। नारद जी का नाम अजर अमर हो गया। यदि आप भी अपने शरीर को आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिवान, भाग्यवान और धनवान बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा उपाय है। क्या करना है? देखने में शर्म आएगी क्या? जब बाजार में जाती हो तो खूब देखती हो, इधर से भी इधर से ही, लेकिन संत के कहे वचन को अगर टाल दिया तो फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं।